यह आदमी बहुत ही पागल था। वह एक दुर्लभ गलत छपी हुई $1 की नोट लेकर गिरवी की दुकान पर आया और उसे महंगे दाम में बेचना चाहता था। दुकान के मालिक ने ध्यान से नोट को देखा। नोट बीच से मुड़ी हुई थी और उसका सीरियल नंबर वाला हिस्सा अजीब तरीके से जुड़ा हुआ था। यह देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। फिर उसने नोट के बारे में पूछा। ग्राहक ने बताया कि उसके ससुर को पुराने सिक्के और नोट जमा करने का शौक था। उनकी मौत के बाद घर में बहुत सारे कलेक्शन पड़े रह गए। परिवार के किसी भी सदस्य को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें बेच दिया जाए। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि ऐसी गलत छपी हुई नोट बहुत कम मिलती है, क्योंकि नोट छापने की प्रक्रिया बहुत सख्त होती है। ज्यादातर गलत नोट बाजार में आने से पहले ही नष्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए जो नोट बच जाती है उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से ऐसे नोटों का अलग कलेक्शन मार्केट बन चुका है। कलेक्टर लोग ऐसी अजीब और दुर्लभ चीजें खरीदना पसंद करते हैं। इसी कारण इन नोटों की कीमत आसमान छूने लगती है। दुकानदार ने बताया कि साल 2006 में एक $20 की नोट जिस पर फल वाला स्टिकर चिपका था, नीलामी में $26,000 में बिकी थी। फिर उसने इस नोट की जांच की और पाया कि इसे एक बड़ी ग्रेडिंग संस्था ने 64 नंबर दिए हैं, जबकि सबसे ज्यादा 70 नंबर होते हैं। नोट की सबसे बड़ी गलती उसका बड़ा फोल्ड था। दुकानदार ने कहा कि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा नोट कभी नहीं देखा। उसे लगा कि यह नोट बहुत कीमती हो सकती है, इसलिए उसने खुद कीमत लगाने के बजाय एक एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया। ग्राहक ने बाद में बताया कि वह तो सोच कर आया था कि अगर $100 भी मिल जाए तो काफी होगा। थोड़ी देर बाद नोटों के एक्सपर्ट ली लई वहां पहुंच गए। उन्होंने नोट देखते ही कहा कि इसकी गलती बहुत बड़ी है और जितनी बड़ी गलती होती है उतनी ज्यादा कीमत मिलती है। उन्होंने बताया कि शायद यह नोट छपाई के दौरान दूसरी और तीसरी प्रिंटिंग के बीच मुड़ गई होगी। मशीन में जाने से पहले कागज गलती से पलट गया या मुड़ गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ की छपाई खराब हो गई। एक्सपर्ट भी यह देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी गलती वाली नोट बाजार तक कैसे पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रेडिंग भी 64 है, इसलिए बहुत सारे कलेक्टर इसे खरीदना चाहेंगे। दुकानदार को अफसोस होने लगा कि उसने नोट तुरंत नहीं खरीद ली। अब सब लोग एक्सपर्ट की कीमत सुनने लगे। एक्सपर्ट ने इसकी कीमत 1000 से $1500 बताई, यानी इसकी असली कीमत से हजारों गुना ज्यादा। इसके बाद मोल भाव शुरू हुआ। दुकानदार ने मजाक में पूछा कि क्या ग्राहक इसे $100 में बेच देगा। ग्राहक हंस पड़ा और बोला कि अब तो $1500 से कम में बात ही नहीं होगी। दुकानदार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपर्ट ने ज्यादा से ज्यादा $1500 ही बताया है। फिर ग्राहक ने खुद $1000 की कीमत लगाई। दुकानदार को उसका अंदाज पसंद आया, लेकिन उसे बिना मोल भाव किए चैन नहीं मिला।